लोग ढाबों पे बैठ के बिजनेस खोलते हैं, हमने रेस्टोरेंट में बैठ के सोचा कि हमने हाँ। बिजनेस खोलना है। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको ढाबों पे नहीं बैठना। असल में जब मैंने वापस से रेसिपी सेट करा तो ऐसी रेसिपी सेट थी, लेकिन उन्हें अच्छे लेवल पे लाना था। तो अराउंड में 1 लाख रुपीस की सॉसेस लेकर आया था, छोटी छोटी, मुझे इम्तियाज गया था मैं, और वहाँ पे मैंने सॉसेस इतनी सारी खरीदी थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। फिर हमने वो सारी सॉसेस से अपनी भाई मुझे दे दीजिए, बता दीजिए। What? 1 लाख रुपए की सॉसेस? अल्लाह, कितनी बड़ी, मतलब कितनी एक्सटेंड पे चली गई थी लड़ाई? ऑन ऑफ द कैमरा। अच्छा थोड़ी दबे लफ्ज में बता दे चले। मतलब बस खत्म, बिजनेस ऑफ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग सयम कास्ट के पॉडकास्ट में। यहाँ पे आज इतनी बातें होने वाली हैं क्योंकि खाली आज मैं नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा बोलने वाले भी 2 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दे आर जस्ट 19 years old। 19 साल में ये लोग इतनी ऑल्टो खरीद सकते हैं, 3 साल में नहीं ली है। तो प्लीज़ यार, मैं अब तालियां तो है नहीं, हम अपने लिए तालियां बजा देते हैं। वी हैव अयान एंड हमजा। हेलो अयान, कैसे हो? हाय हमजा। हेलो, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल यार, मैं बहुत बीमार हूँ यार। मुझे अपने घर जाना है। तो भाई गाइस, आपने मेरी वीडियो तो देख ली होगी यहाँ पे, ठीक है? दीज आर द बॉयज जिन्होंने बेसिकली कराची का गेम अभी सही में उठा लिया एकदम से। छुपे रुस्तम थे आप लोग, एंड सडनली आप लोगों ने बोला यार हम क्यों बैठे रहे, हमने भी कुछ करना है, हमने भी बर्गर्स बनाने हैं, हमने भी कुछ करना है, हमारा बैकयार्ड खाली नहीं होना खाली नहीं होना चाहिए। चाहिए। और यार मतलब आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल चीज कर दिया है, हम इस पे आएंगे, लेकिन ओ डैम किया है बॉय ने। वेरी नाइस। भाई पहले काम करते, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? व्हाट बेसिकली इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस? मतलब आप सिर्फ 19 साल का बच्चा जो है ना, सिर्फ पॉकेट मनी लेता है और घूमने जाता है। 19 साल का बच्चा अपनी ये जो टीनेज लाइफ है ये इंजॉय करता है। आपको क्या काम करने की क्या पड़ गई थी? घर पे फारिग थे, आप आई थी, आपको बताया भी नहीं। घर पे फारिग बैठे हुए थे। 1 साल पहले प्लानिंग शुरू करी, वही जो होटल्स पे होती है रात को, कि इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, इतना बड़ा। 1 साल पहले शुरू करी, फिर कुछ मंथ्स के बाद हमने परफ्यूम की मार्केट में गए, हमने उधर इन्वेस्टिगेट किया। हाँ, तो हमने सोचा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया परफ्यूम ब्रांड आ रहा है। ओके। तो हम लोग दोनों सोच रहे थे, तो फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया। ये पहले जाजी जिसका काम करता था, तो उसने बंद कर दिया। ये उसका कैसे करता था कि मतलब हुए गुजारा चले, बंद करो, दोस्तों के साथ निकल जाओ। अच्छा, मतलब मैं पता है प्रॉपर्ली नहीं करता था। फिर? मैं सिर्फ जैसे मैं सुबह खोला, ऑर्डर्स आए, मैंने हाँ, बनाया, अयान की कॉल आई मेरे पास, कहाँ हूँ? मैं घर पे हूँ। बोले आज चलते हैं खाना खाने। अपनी दुकान मैंने करी बंद और उसके साथ गया। और जब भी हम दोनों जाते थे, अपनी फूड पांडा की मशीन साथ लेके जाते थे हर जगह, हर जगह। क्योंकि उस वक्त मेरी वेबसाइट नहीं थी ना, मैं फूड पांडा से ऑपरेट कर रहा था। तो होता ये था कि जब मैं वापसी के रास्ते में होता था तो वापस डिवाइस ऑन कर लेता था। अच्छा, तो ये उस तरह से स्टार्ट हुआ कि मतलब वो कहते हैं ना, एक जिंदगी में एक चलता चलाना वाला दोस्त होना चाहिए कि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आ जाओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बिजनेस खोले? हाँ खोलते हैं। ये वो वाली चीज ऐसे ही है, थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओह गॉड यार, दिस इज सो नाइस। और फाइनली अभी आपने मतलब आपने खोला तो है ये चीज, ठीक है, पर आप लोगों ने बैकयार्ड पे क्यों खोला? यू कुड हैव लाइक बॉट अ शॉप और समथिंग। हाँ, हमने शॉप कर सकते थे, लेकिन असल में ये था, अल्फा में अभी स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो A2 हमारा पूरा बाकी है। हाँ, तुम लोगों का अभी पढ़ाई बाकी है? पूरा बाकी। A2 बाकी है। अभी हमारे पिछले क्या? दिनों मतलब 9th को आखिरी पेपर 9th था। को आखिरी पेपर था हमारा। ओ माय गॉड, मतलब हम इनको टाइटल दे सकते हैं कि यू गाइस आर द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन कराची राइट नाउ। हाँ, You यंगेस्ट, can Kind say of. that. यस। ओ वाओ यार, एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे जब बिजनेस स्टार्ट होता है, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है जो आप लोगों का बिजनेस है, एज यू नो कि कराची वालों को अगर कुछ पूछो ना कि तो बस कराची खाना आके क्या करना है, उन्होंने बोला यार खाना खाने चलते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, एक्टिविटी बताओ यार, यहाँ पे खाना खाने चलते हैं। तो उनका ये वाला चीज है। तो ऐसे ही है। कराची के अंदर ये बर्गर्स का टेस्ट कैसे डेवलप करना है? बिकॉज एज यू गाइज नो, आई नो यू गाइज आर होम बेस्ड, बट देन यू नो के
बर्गर बॉस ने और 75 DH ने, देन देयर इज बर्गर लैब, इन सबकी अपनी अपनी एक गेम है। तो आपको लगा था कि आप इसके अंदर आएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू डू दैट एट ऑल? असल में जो ये कुकिंग का प्रोफेशन है ना, वो मेरा आज से नहीं है, मैं बचपन से खाना पकाता आता हूँ। अच्छा, बचपन से ही आपने हाँ, खाना, आपने बोला मम्मी मतलब क्या चाहिए? नहीं, किचन चाहिए मुझे। हाँ, असल में सुघड़ है भाई। मैं संडेज को अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता था। ओह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर सबका बनाने लग गया। उसके बाद फिर हुआ कि क्या करूं। उसके बाद मैं बोर हो रहा था। जब भी मैंने जाजीज कोविड में शुरू करा था, कोविड के बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर अराउंड 1.5 ईयर्स का गैप आया था। ओके, उसके बाद फिर हमने वापस रीलॉन्च करा था। सही है। अच्छा, कोविड में जब आप लोगों ने खोला था तो कैसा रिस्पॉन्स था सबका? नहीं, उस वक्त तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसकी कॉल आती थी, मैं बाहर चला जाता था बंद करके, तो उस वक्त आई वाज़न्ट सीरियस, तो इस वजह से। तो अभी हमने वापस रीलॉन्च करा, लेकिन अब तो फुल सीरियसनेस के साथ। अब कैसा चेंज आ रहा है? अब तो अगर ग्राफ यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया। ओह वाह। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा लोगों की क्या डिमांड होती है? आई मीन यू नो, सबकी टेस्ट प्रोफाइल बर्गर्स को लेके बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है? कुछ को बिल्कुल सिंपल चाहिए होता है, कुछ को क्रीमी टेक्सचर चाहिए होता है। लेकिन अभी जो हमारे टॉप जो बर्गर चल रहे हैं, वो चिकन के अंदर नेचुरल चल रहा है, और मशरूम मेल्ट दी वन एंड ओनली हमारा चल रहा मशरूम मेल्ट, वेरी नाइस है यार, बीफ में। उसके बाद हमारा अमेरिकन। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा भाई देखो, सिंपल सी चीज होती है, जब आप कोई भी बिजनेस खोल रहे होते हैं ना, यू हैव टू लाइक लॉक द रेसिपीज, ठीक है? अगर आपने रेसिपीज पे काम नहीं किया अपना, तो दैट मीन्स के यू वोंट बी एबल टू ओपन अ बिजनेस। ऐसा ही है। सही है। तो R&D में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखी कि नहीं यार, हमें इसका बैलेंस ऐसे रखना चाहिए, ये नहीं, ये स्पाइस यूज़ करना चाहिए, स्पेसिफिक स्पाइस के एरिया, मतलब वो सारी चीज़ें कौन क्या क्या काम करता है? मुझे अपने ज़रा रोल डिफाइन करो दोनों। सबसे पहले जो सारा टेस्ट है वो इसकी तरफ से आया है, और जो सारे ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस वगैरह के हैं, वो मेरी तरफ से आए। सही। क्योंकि पहले ये चलाता था जाजीज, और मैं ना अपने बाबा के ऑफिस में कोविड के टाइम में काम करता था, तो उधर मुझे ज़्यादा आइडिया हो गया था फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स संभालने का। वेरी नाइस, वाह भाई। और आप मतलब सारा दोनों जो है छोटी एज से काम कर रहे छोटी थे। एज से ही काम करें, मतलब ये शौक फिर बिल्ट इन था। हाँ, मतलब घर पे फारिग थे ना, तो ये भी मैंने शुरू करा, तो ये भी मतलब ऑफिस में होता था, तो दोपहर के टाइम पे हैंग आउट नहीं होता था, तो दोनों फारिग होते थे, क्या करें, ऑफिस ये चला जाता था, मैं जाजीज ओपन कर लेता था, और वाह फिर भाई। ये फारिग होके मुझे कॉल करता था, हमजा कहाँ पे हो। अच्छा, वैसे लड़के जब फारिग होते हैं तो लड़के या तो चाय के ढाबे पे बैठते हैं। नहीं, हम लोग आज ठीक तक है, चाय के ढाबे पे नहीं बैठे। नहीं बैठे? नहीं, हम लोग थोड़े बर्गर बॉयज थे। ओह गॉड, बर्गर बॉयज ने बर्गर बना लिया गाइस। हम लोग गए तो किसी रेस्टोरेंट पे बैठते थे, ओके। तो हमारे एक धोरा जी में एक था हाँ। बुलंद, अब तो खैर वो बंद हो गया। हाँ। फेक प्रमोशन नहीं कर रहा, सच्ची वाली प्रमोशन कर रहा, अब तो वो बंद हो भाई गया। डर गया, भाई डर गया। लेकिन हम वहाँ पे जाके खाते थे गोला घंटा और ये सब चीज़। ओह वेरी नाइस। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि इसका टेस्ट था सारा कुछ, ठीक है, तो लेकिन मैंने वैसे बताया ना कि जब R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक चीज की रेसिपी की रिसर्च करें एंड देन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करें। जब आप लोग डेवलपमेंट करते थे, कितने बर्गर्स खराब किए, कितने बर्गर्स जलाए, कितने सॉस एक्सपायर किए, क्या एक्सपीरियंस था? असल में जब मैंने वापस से रेसिपी सेट करा, तो हाँ। ऐसी रेसिपी सेट थी, लेकिन उन्हें अच्छे लेवल पे लाना था, तो अराउंड में 1 लाख रुपीस की सॉसेस लेकर आया था, छोटी छोटी, मुझे इम्तियाज गया था मैं, और वहाँ पे मैंने सॉसेस इतनी सारी खरीदी थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। फिर हमने वो सारी सॉसेस से अपनी भाई मुझे दे दीजिए, बना दीजिए। What? 1 लाख रुपए 1 की लाख रुपए सॉसेस? अलग अलग डिफरेंट, जैसे एक बफेलो सॉस अगर किसी कंपनी की आ रही है, तो मैं सारी कंपनीज की उठा के पहले उसे इंडिविजुअली चेक करा कि किसका टेस्ट कैसा है। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद उससे मैंने देखा कि इससे मैं अपनी कैसे अच्छी बना सकता हूँ। हाँ तो फिर मैंने सारी सॉसेस फिर अपनी बनाई, जैसे आप आई थी, विजिट करा हाँ, था बिल्कुल आपने, आई थी मैं। आपने विजिट करा, तो हमारी हाँ। सारी सॉसेज इन हाउस हैं, और इसी वजह से बहुत अच्छी भी हैं, क्योंकि हमने सारी जो मार्केट के अंदर सॉसेज हैं वो ट्राई करी हैं। ओह गॉड, इतना 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 स्पेसिफिक और आपको पता रिसर्च। है नेशनल की जो रेसिपी थी, वो तो अराउंड मैंने आपको पता 2-3 किलो मक्खन जाया करा था। बहुत वेस्टेज किया था इसने। क्योंकि अम्मा नेशनल अप्पा ने घर से नहीं निकाला 2-3 किलो मक्खन? तुम्हें पता है 2-3 किलो मक्खन में क्या होता है आपको एक बात बताऊं, हमारे जो एक मर्तबा में, जो हम बहुत स्मॉल बैचेस के अंदर ना रेसिपी, तो हमारा एक वक्त में सिर्फ 50 ग्राम लगता था, तो सोचा कि 2-3 किलो जाया करो तो कितनी बार रेसिपीज बनाई।
मैं यही तो कह रही हूँ, तुम लोग ने 2-3 किलो किया होगा, पता नहीं बेचारे, अल्लाह मुझे तुम्हारे अम्मा अब्बा पे हो रहा है कि बेचारे यार 2-3 किलो मक्खन, 1 लाख के सॉसेस, ओ गॉड। अच्छा वैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉसेस, ठीक है, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट कॉन्डिमेंट्स, जो साइड लाइन्स होती हैं या कॉन्डिमेंट्स होते हैं ना, मुझे सॉसेस बेइंतहा पसंद है। मैंने आप लोगों का गार्लिक, जो आई वुड कॉल इट गार्लिक एओली या फिर गार्लिक सॉस जो भी था ना आपका, वो बड़ा मजे का था, अच्छी फ्लेवरिंग का था। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप सारी कंपनी के सॉसेस लेते थे, ठीक है, अब आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है, वी हैव डिपिट, वी हैव शान, वी हैव नेशनल्स, ठीक है, हमारे पास मिचल्स भी है, हमारे पास हेलमंड्स भी है, हेलमंड्स की तो मेयोनीज है, ठीक है जी। तो इन कंपनीज की सॉसेस आप लोगों ने यूज की थी, तो उनका टेस्ट प्रोफाइल किस तरह का था? फिर उनको देखते देखते, या फिर ऑब्वियसली आपने 1 लाख जाया की है, जाया तो आई वुडंट से, आई वुड से कि 1 लाख इन्वेस्ट की इस चीज में, एंड देन यू क्रिएटेड योर ओन सॉस। तो व्हाट वाज द स्पेसिफिकेशन कि आपको अपना, जब आप लिखते थे ना कि यार इसमें ये चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, जब आप उसको गेस करते थे या जज आउट करते थे कि भाई इसका टेस्ट इस तरह से जा रहा है, ये थोड़ा टैंजी है, ये थोड़ा सा वो खट्टा मीठा सा है, ये थोड़ा सा सार है और मीठा है, फिर अपने सॉसेस में किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट किया या इंटीग्रेट किया, क्या स्पेसिफिकेशन यूज करके? जैसे आपने हमारा आई थी, आपने सालसा फ्राइज खाया हाँ था, जी बिल्कुल। तो आपने जो सालसा फ्राइज खाए होंगे वो आपको कहीं थ्रो बैक करा होगा, जो आपने, अगर आप बाइकआउट करी हैं, जो मेरे ख्याल में आप कर रही जी जी होंगी, बिल्कुल तो बाइकआउट कर उससे रही हूँ पहले मैं, अगर आपने जो सालसा बिल्कुल विंग्स या फ्राइज खाए होंगे, हाँ बिल्कुल वहीं पे आपको थ्रो बैक हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी बहुत बारीकी में मतलब रेसिपी सेट हुई थी, तो इस वजह से हमने सारी कंपनीज की जो सॉसेज है वो ट्राई करी थी और उसके बाद अपनी बनाई थी। तो तुम लोगों ने खुद ही इस चीज पे सब कुछ किया है, या तुम लोगों ने किसी प्रोफेशनल शेफ की हेल्प नहीं ली नहीं है, नहीं नहीं, या इंटरनेट की हेल्प ली, या यूट्यूब की, या हाँ किसी भी चीज की इंटरनेट हेल्प की ली? मतलब हेल्प ली थी कि ओह किस तरीके चैट से जीपीटी चैट की जीपीटी, है, हाँ तो गाइस चैट जीपीटी आपको बिजनेस खोल के दे सकता है। हाँ दे सकते हैं, दे सीरियसली दे सकते सकते हैं, हैं। बहुत आसानी वाओ, होती है। ओ माय गॉड। तो चैट जीपीटी पे क्या फिर प्रॉम्प्ट डालते थे, क्या नहीं कहते मतलब थे? एक तरीका हम लोग उससे पूछ लेते थे किस ठीक तरीके है, से बनती है, फिर उस तरीके को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और उसमें थोड़े से अपने तेज डाल के और थोड़ा सा जो हाँ। प्यार होता है हमारा वो डाल के How can I miss that? Yes, यानी आपने चैट जीपीटी को बनाया अपना हेड शेफ और खुद आप बन गए असिस्टेंट और उसके सू बाद शेफ। फिर हमने चैट जीपीटी को डिच कर दिया तुमने बोला हटो यहाँ से, आ गया है मुझे। जैसे अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम ना रेस्टोरेंट फील्ड में भी ऐसा ही होता है, जब आप एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, ओनर फिर डिच कर देता है कंसल्टेंट को। ओनर कहता है चलो बाय बाय, अब मुझे सब सिखा दिया तुमने, अब जाओ। हालांकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। एक्सेलेंट। अच्छा कितने मतलब एरर्स कितने हुए थे? एरर्स तो हर चीज़ में बहुत सारे हुए थे, जो मेरी जो सबसे ज़्यादा फेलियर जिसमें होता है वो हाँ, नेचुरल सॉस में होता है, और अच्छा क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें पहले से कर रहा था तो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे था कि क्या क्या चीज़ें इसमें कम होनी है, क्या क्या ज़्यादा होनी है। तो जो 3 साल पहले जो मैं ऑपरेट कर रहा था उसके अंदर मेरे इतने फेलियर्स हो चुके थे, तो अभी इतने फेलियर्स मेरे सामने नहीं है। जो नेशनल में पिछली मरतबा से ट्राई कर रहा था वो अब जाके मेरी फाइनल हुई थी। यानी 1 साल लगा ना हाँ 1 साल तकरीबन, से भी ज़्यादा। 1 साल से भी ज्यादा लगा है। हमेशा मेरा जो ऑयल था वो जल जाता था, चिली जल जाती थी, लेकिन अब अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस ही नहीं आता हाँ था। एंड व्हाट अबाउट योर मॉम डैड, आई वांट टू नो कि यार उनका क्या रद्द अमल था इन सारी चीज़ों पे? हाउ डिड दे रिएक्टेड कि यार हमारे 18-19 साल के बच्चे, दे वांट टू यूज देयर बैकयार्ड, मतलब उनको अपना बैकयार्ड यूज करना है और उन्हें एक बिजनेस खोलना है, होम बेस्ड बिजनेस खोलना है, वो भी बर्गर्स का बिजनेस खोलना है। एंड देन वो कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं पहले पढ़ाई पे तो ध्यान हाँ दे दो, मतलब मेरे बाद में ऐसा ही खोल है। लेना। मेरे पेरेंट्स मतलब इसके भी मेरे भी ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। हमने जाके बोला कि हमें बर्गर जॉइंट खोलना है, मतलब अच्छे से बर्गर हमें देना है, तो मैं फादर सेड कि हाँ खोलो, पर पढ़ाई के ऊपर इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे काम चलते रहे पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ वो तो आया, आता है ना। आता है, लेकिन फिर भी अब आवर पेरेंट्स हाँ आर ओके विद इट कि अगर काम कर रहे हो तो साथ साथ पढ़ाई भी, क्योंकि आपको पता है कि अब ज़रूरी है, पर पर नो स्किल्स कमेंट्स मैटर, पर नो नो क्या? कमेंट्स। स्किल्स मैटर। हाँ मुझे मुझे लग रहा है ये बच्चे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करने वाले। नहीं मतलब अगर जरूरी नहीं है कि आपका ए हाँ स्टार है, बी इज अ गुड ग्रेड अगर आपका हाँ आ रहा है, हाँ BS। मैं अगर पढ़ाई के काम के साथ साथ बी आ रहा है तो सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। हाँ ठीक है ना। वैसे असल में पता है क्या, हमारी कंट्री में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम बचपन से ना हमारे दिमाग में ये चीज़ फीड करी हुई होती थी, वो देखो फलाने के बेटे का A ग्रेड आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया? अब यार उसका IQ लेवल ला सकता है A ग्रेड,
दूसरे बच्चे का या हमारा IQ लेवल नहीं ला सकता। हम B पे हैं या फिर B- पर है या इस तरह से, ठीक है। वट एवर यू डू, आप कितनी भी मेहनत कर दे, कितनी भी इन्वेस्टमेंट किसी चीज में कर दें, अगर उसको नहीं चलनी होगी वो नहीं चलेगी। सिंपल मतलब अगर मैं बिल्कुल मतलब काम नहीं भी कर होता था, जैसे हमारे बीच में गैप आया था, तो हम लोग पढ़ते फिर भी आखिरी दिन ही थे। हाँ, वही क्योंकि ना। हर किसी का एक शौक नहीं होता ना यार वो तो फिर तो वही वाली बात होगी ना कि वो क्या कहते हैं कि रिस्क टेकर है ना हम लोग। वो कहते हैं लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो यही है ना कि कल पेपर होता था और रात को हम रात पढ़े में होते बैठ के थे। पढ़े होते थे। अब क्या होता है, अब आखिरी दिन भी नहीं पढ़ते। हाँ, अच्छा नहीं गलत बोला गलत। P2 हमारे सारे अच्छे गुजरे। अच्छा सही जैसे है। हमारा P1 में इकोनॉमिक्स 9th में था, 9th जून को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था। हमने जैसे एक MCQ भी सॉल्व नहीं करा था। असल में हुआ बताऊं क्या था, हुआ बताऊं क्या था, अब मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। हमने सुबह में करा काम, रात में बाबा ने मुझे बोला कि हम लोग मंडी जा रहे हैं, तुम चलना। मैं बोला क्यों नहीं, जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा। तो मेरे हाथ में पापा के साथ मंडी चला गया। पापा ने बोला बस पेपर का ख्याल रख लेना। मैंने तकल्लुफन जिसको बोलते हैं ना, अपनी बुक साथ रखी थी गाड़ी में कि मैं अच्छा। पढ़ रहा हूँ, पर सामने खुली हुई थी, मैं पढ़ खोलिए, नहीं रहा हाँ। था। क्योंकि सब एंजॉय कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं करूँ भाई। फोमो है इसको बहुत ज्यादा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसके बाद फिर हम लोग आए थे सुबह में मंडी से। तो मैं फिर आके थका हुआ था, जाहिर सी बात है, दिन में भी काम था, रात में भी मंडी गया हुआ था। तो उसके बाद मैं 2 घंटे सोया और फिर मैं उठी, पेपर दिया, वापस आके वापस हो गया। नहीं, वापस आके सोया नहीं, बल्कि हम लोग ने वापस काम किया। वापस काम किया। वेरी नाइस। अच्छा, किसने किसको कन्विंस किया था इस चीज पे करने के लिए? जैसे हम लोग शुरू से बोलते थे कुछ करते हैं कुछ करते हैं। तो हम लोग पहले परफ्यूम रेस्टोरेंट्स में बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ खाते हुए के ये करेंगे वो लोग करेंगे। ढाबों पे बैठ के बिजनेस खोलते हैं, हमने रेस्टोरेंट में बैठ के सोचा कि हमने हाँ। बिजनेस खोलना है। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको ढाबों में नहीं बैठना। आप आ जाए, इधर आ जाए, आप जाजी से बैठ के प्लानिंग कर लें। गुड वन, गुड वन। हाँ, किसने किसको कन्विंस किया? मतलब ये था कि हम लोग परफ्यूम का खोलते हैं। फिर मैंने अपने फादर से डिस्कस करा, तो मैं फादर सेड कि अब हर कोई परफ्यूम का खोल रहा है, इतने कॉम्पिटिटर्स होगा मार्केट के अंदर, तो जिस चीज़ के अंदर तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर तुम जाओ। तो फिर मैंने इसको पास गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस है। तो उसने बोला, भाई कन्विंस इन अ सेंस नहीं करा था कि तुम आओ मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैंने ऐसे बोला था कि छुट्टी नहीं होती, क्योंकि मैं पहले कर चुका था कि ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। हाँ, जो बात है तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये था, पर कन्विंस नहीं था, ये खुद बोल रहा था हाँ करते मज़ा आएगा। वाह भाई। क्योंकि जिसके साथ मैं घूमने जाता था अपने रेस्टोरेंट बन के, वो ही मगर मेरे साथ आ गया, तो फिर क्या हमारा बस ये सीन है ना, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। वेरी नाइस यार। अच्छा, वैसे पता है क्या, वो कहते हैं ना, जब दो दोस्त बिजनेस में आते हैं ना तो बहुत ज्यादा आती हैं कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो कभी होता है, फड्डे होते हैं तुम लोगों की, लड़ाई बहुत होती है? होते हैं, बहुत अच्छा, होते हैं। स्पेसिफिक रीजन क्या होता है लड़ाई का? सबसे पहले जो उसने बोला कि सॉसेस मैंने 1 लाख की जाया की और मैं फाइनेंस देख रहा था, हाँ, फाइनेंस तो देख इस रहे थे। बात पे फटा हुआ था कि तुम इतना वेस्टेज कर रहे हो। आसान तो my नहीं होता God। ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे पता यार है। नहीं होता यार, एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, क्या हो गया? फिर देखो ना, टॉप क्लास यूट्यूबर्स आते हैं हमारे पास। यार क्या करें यार, आप ऐसे नहीं करते, आप बर्गर ले आते, क्या हो गया? वैसे नो डाउट गाइस, मैंने लिटरली इनके बर्गर्स खाए थे, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी ह्यूज फैन ऑफ बर्गर बॉस। ठीक है, मैंने आपको आई हुई थी तो मैंने आपको बताया भी था, लाइक आई लव 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 देयर बर्गर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो वो फिर 75 DH आता है समझ में। ठीक है, बिकॉज दे हैव लाइक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, सॉसेस, मशरूम्स, एवरीथिंग ना। देन मैंने अगर कुछ खाया, बिकॉज मैं यूजली कराची के अंदर इतने बीफ बर्गर्स नहीं खाती, मैंने ऑसी खाया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हालांकि आप लोग मुझसे डिबेट कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे ऑजी बर्गर वाले। लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता अपना शेफ चेंज कर लो, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट यार। एक तो इतनी पतली पैटी, एक तो स्मैश पैटी है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्मैश की जगह अगर आप पेपर थिन पैटी दे रहे तो दैट इज नॉट स्मैश। इट हैज़ टू बी समथिंग, व्हेन यू टेक अ बाइट, इट हैज़ टू बी समथिंग इन योर माउथ, अपार्ट फ्रॉम सॉसेज और कैरामलाइज अनियन, ये सब नहीं होता ना। एक पूरी साइंस है ना, एक लेयरिंग होती है ना हर चीज की। ऑजी का एक सीन है कि हाँ। अगर आपके पास अच्छा खाना है तो बहुत अच्छा आएगा, एग्जैक्टली अच्छा नहीं आया वो तो मूड पे चलते हैं, पता फिर है, ऑजी गर्लफ्रेंड है। ऑजी बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑजी बर्गर ऐसा है कि कभी आप ऑजी के पास जाए तो ओ हो आपको क्या बर्गर क्या बर्गर मिलेगा, और कभी आप ऐसे जाए तो वो बीवी और गर्लफ्रेंड जैसे अम्मी, हमारी अम्मियाँ नहीं होती, अम्मी का मूड खराब हो तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना, वो एक एलिमेंट क्या
क्या एलिमेंट मिस होता है वहां पे? थोड़ा सा थोड़ा प्यार। सा प्यार। होता है। तो वो जब प्यार मिस हो ना, तो वो जाहिर सी बात है खाना अच्छा नहीं होता। आपको कुछ भी कर ले, इवन आप जिस दिन थके हुए हो उस दिन आपके यकीनन बर्गर्स में ऊपर नीचे होगी चीजें, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड और समथिंग लाइक दैट। कुछ आप मेंटली अगर आप ठीक नहीं हो, तो हर चीज को करने के लिए आपका ये चीज सही होना जरूरी है। कैसे? अगर आप अपने बिजनेस को सीरियस नहीं लेंगे, अपने काम को सीरियस नहीं लेंगे, उसे ओन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होती। तो समटाइम्स ऑजी इज लाइक माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कि मुझे नहीं पसंद अब ऑजी। अब आई थिंक सो ऑजी को कुछ और करना चाहिए। ऑजी पिज्जा आ रहा है। ऑजी पिज्जा कर दे, कबाबजी से खोला ना, पूरी दुनिया में खोल दिया है। वही तो वही करना चाहिए उनको भी। लेकिन ये है कि मेरी बर्गर की लीग में अगर कोई है तो दैट्स अब तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो, थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके। बट समवॉट इट इज, आई डोंट लाइक बर्गर लैब, आई डू नॉट लाइक एट ऑज एनीथिंग, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो तुम लोग मुझे बताओ कि कराची के कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स है दैट यू वुड नॉट रेकमेंड? उल्टा फेंका है मैंने, ऊनो रिवर्स किया है। किस टाइप का, मतलब किसी anything, and it can be in any specific category. मुझे नैंडोज नहीं पसंद। Okay, good. और एक नया खुला था FB एरिया में बर्गर का, जो बहुत मशहूर हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जहाँ पे हम लोग गए भी थे। Burger Sugar, Freak and Fry. फ्रीक एंड फ्राई। You don't like Freak and Fry? नो, नॉट एट ऑल। हमने बहुत ही Oh गंदा my टेस्ट है, God. बहुत ही गंदा हमने टेस्ट उनके है। प्रीमियम बर्गर्स मंगवाए थे, जो कि आई थिंक 1400-1500 के थे। Okay, तो आई थिंक इट वाज टोटली वेस्ट ऑफ मनी। but why? उसका जो पता नहीं, बस अजीब सा था वो कुछ। पैटी में इतना ज्यादा टेस्ट नहीं था, बस सॉल्ट Taste आ रही है, थी और ब्लैक ठीक है। पेपर आ नहीं रही नहीं थी। नहीं, उसका भी मसला नहीं है कि, लेकिन उसका कुछ अजीब सा हीक आ रहा था। लेकिन हो सकता है उस दिन का मसला हो, हाँ, exactly. क्योंकि बाकी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन Okay. हमारा एक्सपीरियंस अच्छा Okay. नहीं था। बिल्कुल भी और- अच्छा नहीं था। Okay, a third. और उसके अलावा रोटी सीरी मुझे पसंद नहीं है। Oh, rotisserie. मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता है, पर Okay. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं सही है. And more. एंड One more. ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हो जाएगा? यार कोई बात नहीं, माशाल्लाह चल रहे हैं उनके बिजनेस, हम तो अपने एक डिस्कशन कर रहे हैं नॉर्मली। मुझे नैंडोज इस वजह से पसंद नहीं है। आई थिंक चिकन टिक्का पे वापस सॉसेस डाल के दे देते हैं। आपको पसंद है? नैंडोज की सॉसेस अच्छी लगती है मुझे, आई नेवर लाइक द चिकन दो। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता। यार बेसिकली नैंडोज का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, इट्स समवॉट टू कि आपको एक रोटिसरी चिकन मिल रही है, ठीक है, या स्टीम चिकन मिल रही है आपको, एंड देन यू कैन यूज देयर सॉसेज ऑन टू दोज चिकन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में डाइनर्स बहुत चलते हैं, ठीक है। डाइनर्स में आप जब जाएंगे तो डाइनर्स में आपको बर्गर्स भी मिलेगा, फास्ट फूड भी मिलेगा, पैनकेक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, एक्सेप्ट फॉर पास्ता, स्टेक्स एंड पिज्जा। ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो नैंडोज इज़ वेरी स्पेसिफिक, लाइक नैंडोज इज समथिंग के पुराने ज़माने का वो नहीं कि भाई चिकन खानी है, कहाँ जाना है, रोटिसरी चिकन खाना, कहाँ जाना है, नैंडोज चलो, कहाँ जाना है, नैंडोज चलो, हर जगह। जिनकी वजह से इनके सॉसेस भी उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। अब तो खैर बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं सॉसेस की। हाँ, काफी ज्यादा मार्केट के अंदर। तुम लोगों की स्पेसिफिक क्या सॉसेस हैं, स्पेसिफिक कंपनी सॉसेस, कि इस जगह वाली अच्छी है, ये वाली जगह वाली अच्छी नहीं है बिल्कुल भी? मतलब हम लोग यूज तो किसी के नहीं करते, पर अगर मैं कहूँ तो ब्रियोस की आजकल बहुत अच्छी आ रही है। ओह ओके। ब्रियोस और डिपिट की। डिपिट की भी अच्छी। हाँ, डिपिट हैज चेंज द गेम, नो डाउट, डिपिट हैज चेंज द गेम। मतलब मुझे अच्छा लगता है उसका, एक ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी उसकी सॉस खाए तो वो आसमान भी नहीं जा रही होती नमक के उस पर, समवॉट बैलेंस्ड है, यू नो। मैं और अच्छा, सबसे अच्छी बात कि बल्क में भी मिल जाती है। हाँ, और सबसे एक चीज़ मज़े की होती है कि व्हेन आई टेस्ट अ सॉस, इट्स ऑलवेज बारबेक्यू, दैट्स इट। और किसी रेस्टोरेंट को मुझे जज करना होता है ना, तो मैं उसकी सी फूड जाके खाती हूँ, फिश सी या फूड प्रॉन। बनाना बहुत मुश्किल है, हल्का सा भी आपने आगे पीछे कर दिया स्मेल आ जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको किसी रेस्टोरेंट को जज करना है, आप उसका सी फूड ऑर्डर करें, उसके प्रॉन्स, इवन डायनामाइट प्रॉन्स ऑर्डर कर ले, कुछ भी करें, लेकिन उसका सी फूड ऑर्डर करें। और अगर सॉस स्पेसिफिक आपको कुछ चेक करना है कि यार इस कंपनी का ये सॉस अच्छा है, नहीं ये काम का कुछ नहीं, बारबेक्यू सॉस उठा लो। आई किड यू नॉट, मैं अभी भी तुम्हारे सामने अगर 4 किस्म के रखूँ ना बारबेक्यू सॉस, तुम्हारे वो हर बारबेक्यू सॉस में टेस्ट डिफरेंट होगा, हर बारबेक्यू सॉस में। बिकॉज समवॉट हमारा थोड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर ऐसा है कि हम थोड़ी स्वीट पे चले जाते हैं बारबेक्यू सॉस पे, इवन दो इट्स स्वीट बट नॉट दैट, क्योंकि जो अमेरिकन बारबेक्यू सॉस में मोलासेस डल रहा होता है ना, ब्राउन शुगर के अंदर जो होता है, तो मोलासेस क्या करते हैं, वो आपकी
फ्लेवर प्रोफाइल को ना इन्हांस कर देता है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में चीनी डालते हैं शायद। अजीब ना पानी छोड़ देती है। हुआ है तुम लोग के साथ कभी ऐसा? नहीं यार आई यूज्ड बारबेक्यू सॉस मैंने यूज की थी। इट वाज ऑफ शंग्रीला। सॉरी यार शंग्रीला, आई नो आपके बाकी सॉसेस बहुत अच्छे हैं, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था उस दिन का। उसने पानी छोड़ दिया था, पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट नो। हालांकि वो बिल्कुल ब्रेकआउट हो गई एकदम, समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ। मेरे कुछ साथ हुआ सैड हो गई थी मैं। आई वाज लाइक क्या हुआ है ये? हाँ वाकई, बट देन अगेन फिर आई हैड टू लाइक यूटिलाइज इट विद समथिंग एल्स, तो फिर मैंने कुछ और कर लिया। फिर मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, डाल दो टबैस्को सॉस डाल दो ऊपर से। तो ऐसे, अच्छा तुम लोगों का ऐसे होता है कि अब माशाल्लाह जाहिर सी बात है कैसे टेकिंग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग एल्स, तो अच्छा दो चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं, बैड कस्टमर गुड कस्टमर। एक्सपीरियंसेस बताओ। हमारा सिर्फ एक वजह से एक्सपीरियंस शुरू के दिनों में थोड़ा तुम खराब मुझे हो रहा बताओ था। गुड कस्टमर का, तुम मुझे बताओ बैड कस्टमर नहीं का। पूछे अच्छा मैं आपको एक सीन बताता हूँ। कल हमारे पास लिटरली एक कस्टमर आया हैदराबाद से, सिर्फ हमारा बर्गर खाने। सिर्फ बर्गर खाने। ओह माय गॉड। और मैं बोला आप लिटरली हमारे सिर्फ बर्गर खाने आए? तो बोलने लगे अगर आपको हमारे साथ वापस हैदराबाद चलना है तो चले चले। वो सिर्फ बर्गर खाने आए थे। यार बेचारे। ये तुम्हें लेके क्यों जा रहे थे हैदराबाद? मुझे नहीं पता, वो जो मतलब वो अपना बता रहे थे कि हम सच्ची में तुम्हारा बर्गर खाना है सिर्फ। ओह माय गॉड, फिर तुम लोग ने खिलाया उनको? हाँ हाँ, हमने उनको कॉम्प्लीमेंट्री सास और फ्राइज भी दिया। अच्छा हुआ तुम लोग गए नहीं यार, पॉडकास्ट नहीं होता मैं। पता चला चल दिए। ओह गॉड। अच्छा आप मुझे बताएं बैड कस्टमर का। अच्छा तो हुआ ये कि एक कस्टमर का ऑर्डर आया हमारे पास, हमने उससे बात वगैरह करी, उसका ऑर्डर रेडी कर दिया। अराउंड 6 to 7,000 का ऑर्डर था। राइडर, हमें ये नहीं बात पता थी कि उसने राइडर को कॉल करी और राइडर को बोला कि मेरे मोबाइल का पैकेज करवा देना आते हुए, सही है। तो वो राइडर ने बोला कि सर अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं करवा दूंगा ज़रूर। तो वो लेके गया ऑर्डर लोकेशन पे। सबसे पहली बात उसकी लोकेशन गलत डली हुई थी जो उसने डाली थी। उसने कॉल करी तो वो बोलते हैं कि आगे से कि आपने मेरे मोबाइल का पैकेज करा दिया। राइडर ने बोला सर मेरे पास अभी इनफ अमाउंट नहीं है कि मैं आपके मोबाइल का पैकेज करा दूँ। बोले मैं ऑर्डर नहीं लूँगा, मेरे मोबाइल का पैकेज करवाओ। और फिर आखिर में ये बात डिस्क्लोज हुई थी कि उसने ड्रॉप कॉफ़ी का भी जो है वो ऑर्डर मंगवाया था। ऐसी राइडर को बोला था कि आप मेरा पैकेज करा दें, तो राइडर ने पैकेज कराया और उसने अपने फ़ोन से उसको ब्लॉक कर दिया। तो ही वॉज अ स्कैमर। मिल गई सारा मिल गई। ये वही सारा है जो बचपन से पैसे और पैकेज मांग रही होती है मैसेज करके कि आप प्लीज मुझे पैकेज करा दो, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो नहीं होती बचपन से सुनते हुए आ रहे कि तेरे से स्पेसिफिक सारा जो मैसेज पे बैलेंस मांगती है, फिर उसका जैसे ही बैलेंस करा दो तो ब्लॉक कर देती है। यार व्हाट इज दिस? अपनी असली आईडी से आओ। बच्चों का 6,000 रुपए का वो खराब कर दिया आपने। यार दिस इज सो बैड एंड सच में मुझे तो इररिस्पांसिबल। बहुत गुस्सा आया था। मैंने उनको कस्टमर को कॉल करी, फिर मैंने बोला सर हमारा पैकेज की दुकान नहीं है, अगर आप हमें कहते हैं तो आप राइडर को पे कर दें और फिर हम आपको पैकेज करा देंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आगे जब तक हमारा पैकेज नहीं होगा हम रिसीव नहीं करेंगे। हाँ तो वो यही वाली चीज थी ना, वो वंस वो पैकेज करा देता, फॉर एग्जांपल सपोजिटली वो बेचारा 500 रुपए का पैकेज करा देता, वो तो राइडर है यार, उसकी तो दिन की शायद दिहाड़ी, अगर देखा जाए स्टार्टर दिहाड़ी उसकी 500 लगती है तो 500 टू अबव लगती है। खुदा ना खास्ता वो 500 रुपए का करवा देता पैकेज 1500 उसको। का पैकेज था। 1500 का पैकेज और 6,000 रुपए का ऑर्डर। ओ माय गॉड, कौन है भाई? इसको तो जेल कराओ। इसको पकड़ के लाओ, बोरी बनाओ इसकी। कितनी गलत बात है ये। आप सोचे आप 1,500 रुपए का पैकेज करा दिया, 6,000 रुपए का आप लोगों से वो तो वैसे ही वेस्ट हो गया था। ठीक है, वो वेस्ट हुआ बिकॉज यू कैन नॉट डिलीवर दैट टू अनदर क्योंकि कस्टमर। 1.5 घंटे से राइडर घूम रहा था ना, राइडर का टाइम भी ज़ाया हुआ। उसके बाद और राइडर उसको कॉल कर रहा था तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हम कॉल कर रहे थे तो वो बस एक ही बात बोल रहा था पैकेज करा दिया। अगर हम लोग मना करते तो लाइन कट कर देता। अल्लाह कितना बुरा आदमी है, जो भी है आदमी, अंकल जो भी है, व्हाटएवर। अंकल आप क्या है, खुद जमा कर लें 1,500 रुपए। नहीं, अगर वो हमें पे कर देते तो हम उनका करा देते। तो अगर हमने हर किसी कैसे कराना शुरू कर दिया तो दिन में 2-3 तो स्कैमर्स आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और बर्गर से ज्यादा तो फिर इनकी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन की बैकयार्ड में दुकान खुल जाएगी। यार नहीं है वैसे, दिस इज वेरी शेमफुल ऑफ हिम। जो भी थे, यू नीड टू कॉल दिस पर्सन आउट। क्योंकि देखें, एक तो आप पैकेज कराने को बोल रहे हैं राइडर से जिसके पास पैसे खुद नहीं होते बेचारे के पास, ऊपर से आप किसी के बिजनेस पे एक ऑर्डर कर रहे हैं, देन अगेन यू सेड कि उन्होंने ड्रॉप के साथ भी यही किया था
यार ये तो जाया करना हुआ ना, मतलब आप सोचे ड्रॉप की एक कॉफी 700 की है, ऐसे ही है। ठीक है, अब वो 700 की उन्होंने पता नहीं कितनी कॉफीज ऑर्डर की होंगी, 3 की होंगी, 4 की होंगी, वो ऑर्डर भी जाया। आप लोगों से 6000 रुपीज के बर्गर्स उसने ऑर्डर किए हैं, दैट इज टू मच। 6000 में कितने बर्गर आ जाते हैं आप लोगों के? उसने डबल पैटी भी करे थे, सिंगल पैटी भी करे थे, बहुत सारे बर्गर, और उसके अलावा साइड्स भी करी थी। कौन है ये, पकड़ के लाओ इसको। मुझे पता, मेरे ड्राइवर मुझे बोलने लगा बुलाओ उसको मेरे सामने। मेरे ड्राइवर असल में मेरे अरे साथ मुझे गुस्सा आ रहा 25 है। ईयर्स से था, तो वो तो मतलब फुली सपोर्ट करता रहा। मैं कि हमजा हमजा असल में मुझे बोलता हमजा खान। बोलता है हमजा खान मुझे बताओ वो बंदा कहाँ है, मैं उसके पास जाता नहीं हूँ। नहीं यार, इस तरह के तो बेटा, इस तरह के स्कैमर्स को तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लिटरली उनको फेस आउट करें, उन्हें कॉल आउट करें, बाकायदा अपनी स्टोरी पे लगा दें कि इस नंबर से कोई भी कहीं भी ऑर्डर ना करे। वो नंबर मुझे उसके देते हैं, मैं बाद वायरल कर दूँ। उसके बाद से जब से हमारे पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं, हम पहले कॉल करके कंफर्म कर कंफर्म लेते हैं। करते हैं। पहले आप उनसे ऑर्डर करके कंफर्म करें, उसके बाद उनसे पहले आधे पैसे दो, उसके बाद आधे पैसे बाद में दो। ब्रेन्स, यूज योर ब्रेन गाइस। हाँ ना, सिंपल है ना, आप उनसे टोकन मनी तो लेना। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आ रहा है कोई 10,000 का ऑर्डर आ रहा है, सिंपल है सर। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई प्रमोशन आती है विच इज अबव द करंट अमाउंट दैट यूजुअली नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे या तो फुल पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, या हम उनसे कहते हैं कि भाई फॉर द सेफ साइड आप हमें टोकन मनी पहले दे, ताकि हमें ये हो कि यार हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, हमारा टाइम ये ज़ाया ना हो। सिंपल एज दैट। क्योंकि आप खुद यहाँ पर आए और आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन जब चलती है या निकलती है तो उसकी कॉस्ट निकलती है। आप लोग भी जो काम कर रहे हो उसका एक कॉस्ट निकलता है, पूरा का पूरा रेंट है, अभी ग्रोसरी है। अब इसके पास फोन आया था कि वो टमाटर ले आना, कैबेज ले आना, लेटस ले आना, यू नो एक पूरी आपकी डिमांड लिस्ट जाती है, रोज का खर्च होता है उसमें। यार उसने बदतमीज है यार, ये दिस इज वेरी रॉन्ग यार, वेरी वेरी बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बोलना ही नहीं चाह रही मैं कुछ इसके बारे में। लेकिन किस्सा अच्छा है। मजे का है। उस वक्त तुम लोग की शक्लें देखने वाली होनी चाहिए थी हमें। उस वक्त हमें बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब ऑर्डर आया था तो हमने बैठ के आराम से खाया। तो अच्छा ये भी होता है ये भी भाई होता है, साहब, क्योंकि इन्होंने हम हमें कुछ कस्टमर्स को तो बताया। वापस नहीं दे सकते ना, तो दे फिर नहीं हमने सकते। मजबूरी में खुद खा हाँ, लिया। ऑफ कोर्स ये भी है। तो अच्छा वैसे क्या होता है जब ऑब्वियसली तुम लोग का बर्गर जॉइंट है, ठीक है, होम बेस्ड बर्गर जॉइंट है, कितने बर्गर दिन में खा जाते हो? नहीं, वैसे हम लोग खुद खाते हैं तो हम पे करके खाते अच्छा, ये करते वेरी हैं हम लोग। नाइस। स्पेसिफिक कुछ भी बनाना हो, वाह ये अच्छा है, खुद ही बना रहे, खुद ही अपनी जेब से पैसे डाल के खा रहे हैं। अच्छा वो क्योंकि फाइनेंस वाले बोल रहे होते हैं ना, ये कहाँ गया है, ये 650 रुपए वाला किधर गया है, वो तो खाते खाते पता नहीं मेरे पेट में तो नहीं गया, ये तो खराब बर्गर था, मेरे पेट में पैटी तो जल नहीं गया था। पैटी जल गया था। ये करते हैं कभी इस तरह से ऐसे? कभी कभी बहाना होता है इसका, नहीं, पैटी नहीं, जल ऐसे गया नहीं। था। अच्छा मुझे ये बताओ कि शुरू में जब पैटी जल रहा होता था, या शुरू में टेस्टिंग किसको करवाई थी? टेस्ट टेस्ट होते हैं ना हमेशा, फैमिली मेंबर्स को करवाया था या बाहर से दोस्त लेकर आए थे? नहीं नहीं, जैसे बाहर से दोस्त भी लाए थे, हाँ, उसके अलावा फैमिली फैमिली मेम्बर्स को भी मेंबर्स को कराया भी था, कराया था। ओके। और जो कोई मेहमान आया हुआ था। और शुरू शुरू में तो हम क्लाइंट्स जो, जैसे हमने स्टार्टअप लिया था तो उस वक्त तो इतना रश नहीं होता था, तो हम लोग एक एक कस्टमर्स के पास जाते थे, सर आपको कैसा लगा, कुछ ओके कुछ चीज़ ओके। आपको थोड़ा ऊपर नीचे, तो कस्टमर्स आते थे, सही से गाइड भी करते थे, तो उससे कस्टमर्स की लॉयल्टी भी मिल गई, और फिर नाइस। कुछ हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री देते थे, तो वो सही से बता भी देते थे। ओह वाओ, वेरी नाइस यार। अच्छा वैसे कॉम्प्लीमेंट्री की बात आ ही रही है तो तुझे पता है एक बहुत मजे का किस्सा मैंने उड़ती उड़ती चिड़िया ने मुझे बताया था कि यूजली फ्री फूड कौन मांगे, फ्री फूड किसी ने मांगे? नहीं, लोग होती ना Instagram लोग bloggers होती आते हैं, हैं। लोग, हाँ हाँ उन्हीं हाँ। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। बहुत लंबा किस्सा है। शुरू शुरू में हमने बूस्टिंग करी, हाँ। तो हमारे पास जितने ऑर्डर्स के डीएम नहीं आते थे, उतने हमारे पास ब्लॉगर्स के आते थे। ये बात है। और सच्ची में ब्लॉगर्स के फॉलोअर्स आप गेस करें कितने होते होंगे? होंगे 2000 1000। 400। हाँ मतलब आप 400 में ये बोल लो कि मुझे 6 बर्गर भिजवाओ, और अपनी पूरी लिस्ट बताते थे, हमारे फ्रेंड्स का हैंग आउट हो रहा है, आप हमें भिजवाएं, मैं आपका रिव्यू करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आखिर में क्या, 400 लोगों में क्या देखेगा बंदा? मुझे नहीं पता। उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद हमने फिर थोड़ा ऊपर वालों को अप्रोच करना शुरू करा, तो उनने मतलब हाँ पूरा मेन्यू भेज दें, आप हमें ये करें, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और आखिर में क्या करते थे, एक स्टोरी लगाते थे, बाकी कहाँ गया? पता नहीं। पता है। उसके बाद फिर उनका मैसेज नहीं आता था, वरना हर रोज, हे व्हाट डिड यू थिंक अबाउट अस, आप कभी कब भेज रहे हैं, ऐसा अब कर। फॉर कोलैबोरेशन, अब फुल फॉर मेन्यू, तुम लोगों के फुल मेन्यू में कितने बर्गर्स नहीं, हैं? हमने वैसे आज तक भेजा नहीं है कुछ भी। वैसे है कितने हैं? लाइक
7 बीफ के और 5 चिकन के। 12 to 13 बर्गर्स हैं। कौन है ये लोग? कौन है और ये सच्ची लोग? में वो लोग खुद बोले होते हैं, और आखिर में अगर हम उन्हें बोलते हैं कि हम आपको मैक्सिमम हाँ 3 to 4 बर्गर्स भिजवा सकते हैं हाँ और साथ में एक साइड या एक स्टार्टर, ओके तो बोलते थे अच्छा फिर आप हमें इनके साथ कोल्ड ड्रिंक भिजवा दी। कोल्ड ड्रिंक फ्री भिजवा दी गई। मतलब कोल्ड ड्रिंक से मेरी क्या प्रमोशन होनी। हम लोग को बोलना चाहिए था कोल्ड ड्रिंक तो हमने बैन की हुई है, हम नहीं यूज कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैन की है हम लोगों ने। ओह गॉड। आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। हाँ ओके बिल्कुल है, पानी पिए आप। वो भी घर का। वो भी घर का पानी पिए। अरे यार ये ओह गॉड दिस इज फनी, दिस इज वेरी फनी यार। तो इस तरह के तो फिर बहुत सारे आते होंगे। अच्छा अब हाँ, आते हैं? अभी भी आते हैं पर हम अभी भी इग्नोर आते कर हैं, देते इग्नोर कर देते हो आप। तो ओके वेरी नाइस। तो फिर जब आपने बोला, ऑफ कोर्स यू गाइस आर आल्सो वेरी यंग एंटरप्रेन्योर ना, और आपने बोला कि आप इस तरह के ब्लॉगर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू चूज अ ब्लॉगर? आप क्या देख के उनको कहते हो कि यार वी वांट यू टू ट्राई आवर हाँ, बर्गर्स? जैसे हमारा एक सेट था, एक मिनिमम फॉलोअर्स होने चाहिए था हमारे, उसके हिसाब से फिर होता है ना फेक फॉलोअर्स भी आ जाते हैं इंस्टा पे, तो उसके हिसाब से फिर लाइक्स एंड व्यूज भी आने चाहिए। तो अगर वो सब चीज़ें अप टू दिमाग होती थी तो हम अप्रोच करते थे और फिर हम भिजवाते थे। ओके और जाहिर सी बात है आप लोग हैं 19 ईयर्स ओल्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोशल मीडिया पूरा छान न मारा हो। तो अभी तक कराची में आपके सबसे अच्छे कौन से चल रहे हैं ब्लॉगर्स दैट यू गाइस पर्सनली लाइक इट? पूरे पाकिस्तान में यू कैन से पूरे पाकिस्तान में। तो फिर वो अगर मैं डाइवर्स चाहूंगी, पूछ पहले तो- कराची का बताओ आप, उसके बाद फिर वील गोना टेक इट होल, क्योंकि जो आप कराची के बताएंगे वी कैन नॉट कंपेयर दैट विद द पाकिस्तानी वाले, बिकॉज आई नो। मतलब जो यंग हैं, जो मेरे जिसको मैं हाँ पर्सनली वॉच करता हूँ, हाँ तो वो तो एक उज़ैर भाई आ गए। उज़ैर तो जानी वो ये वाला सीन है। उज़ैर तो भाई है यार, ही इज लाइक ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। उन्हें बताया था आपका। अच्छा ही इज लाइक अ ब्रो कोड है मेरा उज़ैर उसके के बाद साथ। फिर एक आप आ गई। ओह थैंक यू थैंक यू। उसके बाद फिर एक पूरे पाकिस्तान में बता दूं, हाँ मेरा सबसे ज्यादा हाँ फेवरेट है राना हमजा मैं सैफ। अभी राना मेरे हमजा मुंह की बात सैफ। छीनी है यार। लव राना वो हमजा जो हर एक सैफ, चीज को खोल के दिखाता है, वो he मीठी। is like a food scientist. I wouldn't say he's a vlogger or content creator. नहीं यार, he is a food scientist और he loves burgers so much. उसको इतने पसंद हैं बर्गर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ के उस बंदे ने जाके खाए हैं, एंड his content is very nice. और एक और है, वो पाकिस्तान में आता है, मतलब होते सऊदीया हाँ में, अब्दुल मालिक फरीद। अब्दुल मालिक फरीद, हाँ him also he's very nice. he अब्दुल मालिक फरीद का ऐसा है कि बिकॉज ही लिव्स इन सऊदी अरब, तो उनका ज्यादातर गोश्त और हाँ, ये वाली सारी मंदी, चीजें, वो जो मंदी और सब कुछ वो है। जो हर एक बाइट में टमाटर की चटनी डाल हाँ के और आधी भूख भी रात की लगती है। 3 हाँ बजे। और इतनी स्पेसिफिक होती है ना, एक एक बाइट पे वो जो है ना ऐसे चटनी डाल के खा रहे थे। अभी रिसेंटली उन्होंने विलेज फूड सीक्रेट्स के साथ कोलैब किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज पर्सनली आई रियली लाइक व्हाट विलेज फूड सीक्रेट्स डज। मुबश्शिर भाई इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब वो ग्रेजुअली जब वो उस कोलैबोरेशन की तरफ जा रहे हैं ना, कि सबको अपने गांव में इनवाइट कर रहे हैं, सब उनके गांव जा रहे हैं, हम लोग सारे, आप लोग, मैंने तो उनका पर्सन देखा हुआ है गाँव। अच्छा। हाँ हाँ मैंने उनका पर्सन देखा है, माशाल्लाह इट्स अमेजिंग। इतना सुकून है उस जगह पे, इतनी अच्छी हाँ, जगह मतलब है जब वो पतीली खोल भी रहे होते हैं तो क्लियर आवाज आ रही होती भाई। है किसी चीज। इतना सन्नाटा है ना वहां पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुकून है, पुरसुकून जगह है। द बेस्ट प्लेस यू कैन एवर स्टे। कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि यार इतनी दूर जाके, शहर जाके, ही यूज्ड टू अपलोड द वीडियो, कम बैक अगेन, शूट अनदर वीडियो, गो टू द शहर, अपलोडेड। इतना ऐसा सीन होता था उनका। सही वो कहते हैं ना, सही मायनों पे अगर अल्लाह पाक ने अता किया है ना, तो सही अता किया है, बिल्कुल जो आता है। वो कहते हैं ना, आप मेहनत करें, आप जितना मेहनत करेंगे आपकी उतनी ही रास्ते खुलते रहेंगे, बस और यू हैव जैसे टू बी। हमने जादी शुरू करा था ना, तो शुरू में हमारे पास ऐसे भी डेज होते थे जिसमें हमारे पास एक भी ऑर्डर नहीं होता था। अच्छा एक भी ऑर्डर चाहिए एक तो भी फिर उस ऑर्डर वक्त क्या हम लोग होता आते था? थे, ये ड्राइंग रूम में, मतलब हम दोनों बैठे होते थे हाँ और फिर ड्राइंग रूम में स्क्रॉलिंग करते थे, मीडिया वाले से बात करते थे अब क्या करें, हाँ तो वो बताता था सर आप बूस्टिंग करें या सही। ये करें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने पीआर भिजवाया, तो एकदम से फिर हमने एक बंदे को पीआर भिजवाया, उजैर भाई को। उनने अच्छा रिव्यू दिया, मतलब दिल से, हाँ जो एक होता है ना, हम लोग अगर हाँ किसी को भिजवाते भी थे तो दिल से रिव्यू नहीं करता था, मतलब एक फोटो काम खींची एक देन फोटो काम खींच के, समझ के हाँ काम समझ के अपना रिव्यू देते था। लेकिन उनने फिर हमें कॉल करी कि आपका सेटअप मुझे देखना है, अपना वीडियो बना के दें। उसके बाद वो फिर आए, उनने पूरा
दिखाया सेटअप को, और उसके बाद फिर हमारे पास अच्छे खासे न्यूज़ चैनल्स वाले भी अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, अरे नहीं यार, मुझे बताओ ना कौन आज कौन। न्यूज़ वाले आज अच्छा। न्यूज़ के FHM पाकिस्तान का ही एक पेज है, वो मुझे बोल रहे हैं कि अगले मंथ हमारा स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर फिर हम आपको लाने का सोच रहे हैं। वाह भाई, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कहते हैं ना, ठीक है दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। अच्छी बात है, दैट्स गुड है, यू गाइस आर ग्रोइंग। बस इसी तरह से ग्रो करते रहो, ठीक है। ईगो बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं लाना। आप फाइनेंस देखते रहें और आप किचन देखते रहें, ठीक है। आप इनके मामले में ना बोले, आप इनके मामले में ना बोले। क्योंकि ये देखो, छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। करनी तो पड़ेगी ना। अब मैं बड़ी हूँ आप दोनों के बीच में, मैंने कह दिया है और ऑन कैमरा कह दिया, रिकॉर्ड हुआ है ये। लिख लें आप लोग, बांध ले जो है ना, अपनी शर्टों से नोट लगा लें कि आप इसके मामले में ना बोले, आप इसके मामले में ना बोले। ये बेहतर होता है, इससे ये होता है कि यू गाइज आर लाइक ऑन अ सेम पेज, और आपका जो फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे सही है। वो सही रहता है। वरना यूं 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 होता रहता है, पेरेंट्स भी सर पकड़ के बैठे रहेंगे, यार इनकी रोज लड़ाई होती है, क्या करें हम, क्या करें। अच्छा वैसे कोई हुआ है अभी तक, कोई बड़ा फड्डा हुआ है? सब बॉयज के साथ सब कुछ हुआ है, मैंने जो नहीं, सवाल दिए लेकिन फिर सब। रात में हमारा फड्डा होता था तो अगले दिन फिर काम भी होता था। अच्छा, ऐसा नहीं, नहीं कि बताओ काम ना। नॉर्मल, है रात को फटा हुआ है, मतलब सही लड़ाई हुई है, सुबह नॉर्मल। कितनी बड़ी, मतलब कितनी एक्सटेंड पे चली गई थी लड़ाई? नहीं, ऑन ऑफ द कैमरा। अच्छा थोड़ी दबे लफ्ज में बता दे चले। मतलब बस खत्म, बिजनेस ऑफ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। टॉपिक चेंज। ओह माय गॉड, यार सीरियस हो गए यार। सच्ची 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 ओहो, बहुत बहुत हो, अच्छी हो, लड़ाई हुई थी। ये तो बहुत सीरियस हो गई। ओह माय गॉड, ये तो मुझे सुनना है ऑफ कैमरा Off यार। camera, लेकिन off आप थोड़ा थोड़ा तो दे मुझे, थोड़ा मिर्च मसाला आप ऑन कैमरा तो दे मुझे। नहीं ऐसे ही है। ओह वाह, मुझे मजा आ रहा है। नहीं अच्छा, किससे सबसे पहले? नहीं वो नहीं, अभी कैमरे पे। अच्छा मैं गेस करूं। ऐसे अगर मैंने गेस किया ना किसने किसको सबसे पहले ऐसे डिशुम हुआ, तो फिर आप लोगों ने ना बजर दबाना है, ठीक है। ठीक है, अगर सही है। गलत हो बस तो बात। हाँ गलत हुआ तो बजर दबाना है, ठीक है। मैं सही वाला नहीं बता रही वरना पता चल जाएगा। गलत वाला। गलत है। हाँ। नहीं नहीं सही। क्या बोल रहे हैं क्या? हाँ समझ गई। मैंने बोला, मैंने कहा इसने नहीं, बजर पहले। नहीं दबाना। देखो मैं, आपको पता है ना मेरे कैसे सही होते हैं, आपको मालूम है ना ये बात। अरे यार मैं कह रही वेरी नाइस। अच्छा, बच्चे आपका के लैम्प बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये बात का फेवरेट लैंप है। मेरे हर पॉडकास्ट में ये लैंप होता है। मैं यार बहुत मजा आ रहा है मुझे लिटरली इन लोगों के साथ बात करके। आई डोंट वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट, लेकिन हमारा अब सेगमेंट आ रहा है विच इज रैपिड फायर गाइज। तो हम रैपिड फायर में कुछ सवाल आपसे करेंगे मजे मजे के, उसको आपने चूज करना है, ठीक है। सो क्योंकि आप लोग बर्गर जॉइंट ओनर्स हैं तो हमने सवाल भी कुछ उस तरह से ही रखे हैं, ठीक है। आप दोनों से पूछेंगे, एक एक करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। बीफ और चिकन? बीफ। बीफ। गोश्त खो रहा है। अच्छा भाई, स्मैश पैटी या थिक पैटी? स्मैश। थिक पैटी। ओहो, केचप या मेयो? मेयो। मेयो। अच्छा भाई, सबसे बेस्ट टाइम क्या है बर्गर खाने का? रात के 3 बजे। लेट नाइट। अच्छा भाई, कोई एक ऐसी टॉपिंग जिसके बगैर यू कैन नॉट लिव, कोई एक टॉपिंग बर्गर के अंदर की। चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। बर्गर के अंदर की हाँ। सॉसेस। ओह अच्छा, ये सॉसेस वाले हैं, ये चीज वाले हैं, ठीक है। ग्रिल्ड अनियंस या फिर कैरामलाइज्ड अनियन? कैरामलाइज्ड अनियन। कैरामलाइज्ड। फ्राइज या फिर अनियन रिंग्स? फ्राइज। अच्छा भाई, मिल्क शेक सॉफ्ट ड्रिंक बर्गर के साथ या पानी। या पानी? पानी। कॉफी। बर्गर के साथ कॉफी? कॉफी। आती हूँ मैं जरा इस पर। अच्छा भाई, सीक्रेट सॉस या नो सॉस? सीक्रेट सॉस। कितना ज्यादा सॉस? नहीं, हल्का सा। हल्का सा? हल्का सा। हल्का सा? नहीं, ज्यादा। मुझे ज्यादा sauce? पसंद है। ओके। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट ऑर्डर अभी तक का क्या आया है? एक फ्राइज का। एक फ्राइज का, हाँ। एक सॉल्टेड फ्राइज का रेगुलर। That's it? दैट्स इट। और वो नॉर्थ नाजिबाबाद में था तो 200 रुपये डीसी दी। Delivery। हम फ्राइज से ज्यादा डीसी दी थी। Oh my god. अच्छा भाई, how many burgers do you guys eat in a week? In a week? 6 to 7। 6 to 7?
नहीं नहीं कम बोल रहे हो 16 बोल रहा जा रहा होगा, ये शर्मा रहा है। 9 to 10 आराम से। ओके, अच्छा, मोस्ट पॉपुलर आइटम इन योर मेन्यू? मशरूम मेल्ट। मशरूम मेल्ट। ठीक है। वियर्डेस्ट कस्टमर कॉल? सर आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दो। वाकई? सच में, एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा। Really? ऐसे ही। Somebody said that? हाँ यस। वाह यार। और एक और मैसेज आया था कि एक अंकल ने बोला था मुझे बर्गर खाने का तो शौक नहीं है, मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगे, आप दोनों से मिलना है। ओके। यार ऐसे बेचारे सपोर्ट कर रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, तुम भी मिल लेते उनसे एक बार। हाँ, बोल मिले लेते। थे, मैं तेरा वो वो बाहर है। बाहर मिले आके थे? मिले कैसे थे। अंकल, सही थे? सही थे, थोड़े बुड्ढे से थे। अल्लाह बेचारे, स्वीट यार। अच्छा, वैसे पता है बड़ा मजा आता है जैसे ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, जैसे थोड़े से ज्यादा ज्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, अगर वो मिले ना मुझ जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से, और वो फिर अप्रिशिएट करें, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत फिर अच्छा पता चल जाता है कि हाँ यार, यू गाइज आर लाइक, वी गाइज आर डूइंग Inner समथिंग गुड। satisfaction हाँ, मिलती है। इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे मैं भी किसी भी इवेंट वगैरह में जाऊं और मुझे अगर कोई बुजुर्ग आके बोले कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार सही है, बंदा डिफेंस में रह रहा है, रिटायर्ड आर्मी जनरल है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज वाचिंग माय वीडियोस। एक अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है यार, हमसे बहुत ज़्यादा बड़े या हमारे, जिनको मतलब हम कहें कि हाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कुछ इस तरह की उम्र के, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना, उनका टाइम स्पेंड कितना है, वो कितना ही उनकी स्क्रीन टाइमिंग होगी, और वो अगर बैठ कर वो 14 मिनट की पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उन्हें वाकई इंटरेस्ट है। बहुत बड़ी बात। एक तो बच्चे अगर ये चीज बोले और एक बड़े ये चीज बोले, तो दैट मीन्स कि फिर हाँ, you आपको guys are पता है doing क्या good। हुआ, हमारे हाँ। गेट पे 2 बच्चे आए क्यूट से, अंकल आप हमें नगेट्स देते हाँ, क्यूट। बोलो मेरे पास तो नगेट्स सही है। नगेट्स है, नगेट्स है। अच्छा, नगेट्स है, ओके, फिर हमने फिर उन्हें बना के दिया, दे दिए। बहुत अच्छा, फ्री cute में? हाँ, नहीं अच्छा, कैसे हो यार? प्राइस दिए थे, प्राइस दिए थे। प्राइस दिए थे, गुड Prize गुड दिए। गुड गुड, वेरी गुड। यार बच्चे तो क्यूट से होते हैं, उन पे तो खुद ही रहम आ जाता है। बिजनेस गया, हाँ यार चलो आज बेटा हमें बर्गर खिला दो तुम्हें। फिर मैंने अंदर भी लेकर आया था। हाँ, दैट्स सो क्यूट यार, वेरी नाइस भाई। तो क्या प्लान है, कहाँ देखते हो आप दोनों अपने आप को 5 साल बाद? जाजीज बिस्ट्रो। हाँ, क्या क्या करने का इरादा है इसको आपका? असल में हमने जो जाजीज बिस्ट्रो नाम रखा था वो सिर्फ बर्गर्स के हद तक नहीं था, तो आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को टाकोस, लाइव ब्रेक, ओवन पिज़्ज़ा, उसके अलावा जैसे स्नैक्स की चीज़ होती है ना, हाँ। जैसे शाम में भी खा जा सकते हैं, रात के 3 बजे भी खा सकते हैं, तो ऐसे करके सारी चीज़ें। सही। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा भाई, जाते जाते आपसे मैं एक सवाल करूंगी, यू हैव टू गिव योर रिकमेंडेशंस टू आवर व्यूअर्स, ठीक है? मैं हर डिश का नाम लूंगी और इस डिश की स्पेसिफिक जगह का नाम आप लोगों ने लेना है। थोड़ा सोच भी लें, मसले की बात नहीं है, सही है? सबसे पहले तो बन कबाब। वो बंस रोड पे होता है, पीछे गली में कोयले पे जो बनाते हैं, हाँ, ओके आजाद बन कबाब। ओके, ठीक है। उसके बाद स्टेक्स, CFU। CFU, सही हो गया। पिज्ज़ा, पिज्ज़ा नेपोलियन। निपोली पिज्ज़ा। नेपोलियन और 14th स्ट्रीट। ओह ओके, ठीक है। बिरयानी बिरयानी नसीब। अल रहमान। है, अलीमान की बीफ बहुत मजे की है। ओके। और आप? नसीब। ठीक हो गया। निहारी, निहारी रही है। निहारी नहीं निहारी मुझसे नहीं पूछेगा इसका। नहीं, मैं तो नहारी खाने के बाद सीना जलता है यार। है, हाँ, मैं नहारी करता हूँ, बिग फैन नहीं हूँ। ओके। आपका? एक निहारी है जो सदर में है, बिल्कुल इदरीस। पूरा इदरीस निहारी। इदरीस तो लव है, इदरीस का कोई कंपटीशन नहीं है, इट्स जस्ट अमेजिंग। बस खत्म, यही है इदरीस पे ही जो है ना, दुनिया खत्म है। पता नहीं यार, उनका बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ, दे मजे हैव की लाइक अ बहुत। स्पेसिफिक टेस्ट। वो जो घी का तड़का डलता है ऊपर से प्याज वाला, ओह, आप जाएं उसकी गली में, वो बन मिल रहे होते हैं नीचे फैक्ट्री में, कड़क बन, हाँ, वो लेते हुए जाएं आप इदरीस निहारी। बहुत अच्छी जगह है वो, पूरी मैकेनिक्स वाली जगह है, ओल्ड कराची है वो पूरा। अच्छा भाई, अब आपका आता है चाट। चाट एक मीनार मस्जिद के बिल्कुल सामने के रीरी अंकल लगाते हैं, वहाँ की चाट बहुत ओके, और आपकी? और चार मीनार पे ओपीटीपी जो अब टूट गया उसके बराबर में उसके दिल बाद? पसंद चाट।
यार उनके गोलगप्पे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत मजे के हैं उनके, अच्छी टेस्टी चाट होती है। अच्छा मुझे कभी कभी सीले हुए होते हैं लेकिन अच्छे हैं। वो मैंने क्या बताया, जब दिन अच्छा हो तो खाना अच्छा होता है। अच्छा एक चीज आप नोट करिएगा हाँ कि वीकडेज में खाना ज्यादा अच्छा मिलता है। हाँ ट्रू। और इसी चीज से दाल चावल कहाँ के अच्छे हाँ दाल दाल चावल चावल। रॉकेट भाई के राजू। राजू रॉकेट के दाल चावल इज हम एक्सेप्शनल। काम शुरू करने से पहले हर दिन वहां पे जाते थे, हर ए? दिन कॉलेज के Literally हर वापसी में, हर दिन। कॉलेज के वापसी में। और क्या उनके दाल होती। यार राजू रॉकेट के दाल चावल इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं अगर बोलूँ ना, देखो एक मेरा ना दाल चावल को लेके, दाल चावल इज लाइक कंफर्ट फूड, ठीक है। राजू रॉकेट, अगर मुझे कोई भी बोलता है ना कि हेरा बाजी मुझे दाल चावल की रिकमेंडेशन दे, आई वुड ऑलवेज टेल देम कि यार राजू रॉकेट की दाल चावल खा के, क्योंकि ना यार एक तो मुझे लौकी बड़ी पसंद है, वो डालते हैं दाल के नहीं अंदर, लौकी नहीं, वो ठीक है। पापड़ी और फिर पापड़ी, मसाला। लौकी, चाट मसाला, वो हर चीज उसके अंदर डालते हैं। और एक है यहाँ पे है डिफेंस के अंदर, बोट बेसन के साइड पर है दाल राइस। उसका मैंने नहीं अगर खाया। अगर तुम लोगों को मतलब ऐसे स्टैंडर्ड है, अगर तुम लोगों को कार्ट वाली खानी है तो दैट्स राजू रॉकेट वाली, ठीक है। और अगर तुम लोगों को थोड़ा सा बीच में खाना है तो तुम लोग नाजमाबाद चले जाओ, थाली 57 चले जाओ, ठीक है। और अगर तुम लोग को थोड़ा सा यूं जाना है तो जल्दी से यहाँ पे बंद उस पे पहुंचो आप लोग अपना, दाल राइस पे हाँ आपने- फॉरन से दाल राइस से पहुंचो जाके, ठीक है जी। और वो खा लो तो इट्स लाइक ये वाला यू लेवल चल रहा है। तो ऐसा है तो, और टेस्ट में भी ऐसे ही है ये लोग। मतलब दाल राइस हैज मोर हाइजीन। और वो ना, अच्छा तुम लोग उनके जाओगे ना तो जो उनके ओनर है ना वो बिल्कुल नसरीनुद्दीन शाह की तरह है। बिल्कुल यार, जब मैं पहली बार वीडियो बनाने के लिए गई, मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि मैं 2 मिनट को यूं हो गई, मैं इबाद था मेरे साथ, ठीक है, उस रील पर। तो मैंने बोला यार ये वो नसरीनुद्दीन शाह नहीं लग रहे बिल्कुल, ये जो एक एक्टर है वो उसकी तरह लग रहे। तो बात कह रहे हाँ। अब मैंने अंकल को जाके बोला तो अंकल कह रहे बेटा मुझे सब यही बोलते हैं। और ही इज लाइक द दराज कॉपी, लिटरल दराज कॉपी, लिटरल बिल्कुल। बहुत बहुत मिलता है यार, लेकिन वो बहुत हम्बल हैं, बहुत तमीज़ के हैं। राजू रॉकेट भाई भी बहुत अच्छे हैं, एंड टेस्ट दोनों का बहुत बहुत मजे का। तो दाल चावल की तो एक ही जगह से एक ही वही वाली जगह है, बिकॉज मुझे तो पसंद है वो मेमनी, स्पेशली ना वो मेमनी और खाई मेमनी दाल चावल है उनके, तो वो टेस्ट भी वैसा, बिकॉज आई अब मैं वहाँ हैव पे मेमनी जाता हूँ ना तो फ्रेंड्स। चावल नहीं खाता, खाली दाल। खाली दाल पीते खाली हो? दाल। ये तो अलग अलग किस्म का शदाई है भाई। ओहो दाल के साथ पापड़ी और मसाला, नो अचार, बस सैलेड। इनको थोड़े दिन पहले शौक चढ़ा है डाइट कॉन्शियस होने का। इतने सारे बर्गर जो खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। अच्छा तुम लोग मेमन हो क्या हो? नहीं हम दिल्ली वाले, बोथ आर दिल्ली वाले। वो दोनों दहली वाले। अब पता चला ना टेस्ट कहाँ से आया। दहली वालों का तो टेस्ट कमाल है भाई, उनके आगे तो कोई एक दहली वाले और एक मैं बात मेमन। बताऊं, मेमन जो आए थे ना, जो मैंने आपको बताया, जो हैदराबाद से आए थे, उनने हमें कल बोला कि आपको फ्रेंचाइज देनी हो तो हमें कॉल करके जरूर बताना। वो जो हैदराबाद से आए थे, माशाल्लाह, यानी वाह भाई यार। और ऐसी हमारे पास ऑफर्स हैं, डेली बेसिस पे आती है। हैं, माशाल्लाह आपको माशाल्लाह। अगर हमारे साथ मिलके खोलना है तो आप हमें बताओ, हम आपके पास आते हैं, वर्किंग करते हैं, साथ खोलते हैं। हमने बोला अभी तो हमें A2 पहले कंप्लीट करना है, नहीं उसके अभी तो तुम लोग का बहुत इनिशियल स्टेज है, और अभी इतने सारे बटरिंग करने के लिए तो सबको ही आएगा। अब यू गाइस डोंट इवन नो कि कौन असली है, कौन नकली है, क्या चीज़ है। देखो जज्बात में बोलने को तो हर कोई बहुत कुछ बोल जाता है, बिकॉज माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एट द एज ऑफ 19, ठीक है। 19 साल के बच्चे आजकल क्या क्या कर रहे हैं ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे रोड पे चल रहे हो, एक स्ट्रेट पाथ आपने चूज कर लिया कि नहीं यार हमने अपनी जिंदगी सॉर्टेड करनी है, वी हैव टू अर्न, वी हैव टू मेक समथिंग एंड वी हैव टू चेंज कराची, एक चेंज, कराची का टेस्ट को चेंज करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर। मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ बात करके, सेम। इट वॉज सो फन। मैं वीडियो भी शूट की थी, मुझे वही मजा आया था, और आप लोगों के साथ बात करके बहुत मजा आया। गुड टू नो यू गाइज। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज। वेलकम। भाई इसी के साथ वी आर गोइंग टू एंड दिस अमेजिंग से पॉडकास्ट। आई होप आपको ये यमकास्ट का एपिसोड अच्छा लगा होगा। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ। अगर कोई स्पेसिफिक गेस्ट चाहते हैं कि पॉडकास्ट पे है तो कमेंट्स करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।